मौजूद नहीं है। जनाब अहमद हुसैन डेर साहब, वो भी मौजूद नहीं है। ये भी दे दूंगा तो। जनाब अब्दुल हकीम बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी चेयरपर्सन, मैडम चेयरपर्सन साहिबा, हमारे मुल्क के तारीख में 4 अप्रैल की जो एक तारीखी हैसियत बन गई है, वो चाहे एक बदनमा दाग हो, चार अप्रैल को हमारे पाकिस्तान के और दुनिया के अजीम तरीन लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, जिसने 97 का आइन हमें दिया। और आज हम जहाँ भी खड़े हैं, चाहे कोर्टों में खड़े हैं, चाहे पार्लियामेंट में खड़े हैं, चाहे चैनलों पे बात होती है, तो सबसे ज़्यादा जिक्र आपको 1973 के आइन का मिलेगा। जनाब मैडम चेयरपर्सन साहबा के अफसोस से कहना पड़ता है कि इस आइन ने, जिस आइन के तहत ये हलफ उठाया गया था कि हम इस मुल्क के शहरियों को इंसाफ देंगे, मगर बदकिस्मती आप देखें कि हम जो कसम उठाई थी, उन्होंने 1973 के आइन के बानी को भी इंसाफ नहीं दे सके। इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी? और हम यही सोचते हैं कि ये इंसाफ का तराजू बराबर होगा। जनाब, ये इंसाफ का तराजू उस दिन से बिगड़ा है जब 5 जुलाई को 1977 को इस मुल्क में एक जमहूरी हुकूमत को खत्म करके मार्शल लॉ नाफज किया गया, और फिर उस मार्शल लॉ को नज़ीर ज़रूरत के तहत जायज़ करार दिया गया। और उसके बाद इस आइन के, जिसने हमें यह आइन दिया, उनको एक झूठे मुकदमे में शहीद किया गया। और ये तराजू उसी दिन से बिगड़ा हुआ है, उसी जमाने से एक तरफ झुका हुआ है। कौमें वक्त के साथ हालात से सीख के अपने लिए बेहतरी का सोचते हैं, मगर अफसोस हम जिनसे तवक्का रखते हैं कि ये इस मुल्क के नाइंसाफी खत्म करेंगे, इस मुल्क में जो इंसाफ का तराजू एक तरफ झुक गया, इसको बराबर करेंगे,
मगर कल 4 अप्रैल को जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है, उनका जो फैसला आया है, तो मेरे ख्याल में ये हमारे सब के लिए बायस तशवीश भी है। और फिर हम हैरान हैं कि इतने बड़े मनसब पे बैठे हुए लोग, जिनके लिए पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर ये तासर हो कि ये अदालतें सिर्फ एक शख्स के लिए बनाई गई हैं, जिसको हम यहां पाकिस्तान का लाडला कहते हैं। अगर इंसाफ मिलता है तो उसको मिलता है, अगर कोर्टें मौजूद जज साहबान अगर कई दिन कई घंटे इंतजार करके ये इंतजार में होते हैं कि वो लाडला है, उनका दीदार करके उनको इंसाफ दें, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जुल्म है इस अवाम के साथ भी, इस मुल्क के पार्लियामेंट के साथ भी। जनाब चेयरपर्सन साहबा, हमने यहाँ सब ने जिक्र किया कि पार्लियामेंट सबसे बड़ा इदारा है और पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट जो कानून साजी करता है उस पर अमल होना चाहिए। मगर मुझे मैडम ये कहने की इजाजत दें कि आया इस पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, इनके तौकीर में जिनसे हम ये उम्मीद करते कि ये ऐसी कानून साजी करेंगे कि इस मुल्क के लोगों को सही इंसाफ मिलेगा, उनके मसाइल हल होंगे, उनके तौकीरी में हम लोगों ने जहां बैठे हुए हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने कितना इजाफा किया हुआ है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट के मौजूद मेंबरों को कि जिम्मेदारी सिर्फ ये लगाई गई है कि वो लोगों के पीने के पानी का मसला हल करें, लोगों के गटर का मसला हल करें, लोगों के बिजली का मसला हल करें। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ लोगों के कई अंबार मसले हमें मिलते हैं। ये पार्लियामेंट मौजूद मेंबरान ये सारे इधर आए हुए हैं, मगर आप देखें कि ये सारे बेचारे फाइलें लेकर पर्चियां लेकर अपने वजीरों के पीछे घूमते रहते हैं। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि 85 रुकन काबीना के वजीर आप दिखाएं कि कितने वजीर इस हाउस में बैठे हैं, लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं। जब आप अपने पार्लियामेंट के मेंबर की इस तरीके से बेतौकीरी करेंगे तो फिर जाहिर है इस पार्लियामेंट के पूरे पार्लियामेंट की हैसियत भी इतनी नहीं बढ़ेगी।
मेरे मौजूद मेंबर आगा रफीउल्लाह साहब ने यहां जिक्र किया था कि एक कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल भी उनका फोन नहीं उठाता। आगा रफीउल्लाह साहब एक बहादुर इंसान है, उसने तो अपने वह तौकीरी का जिक्र यहाँ असेंबली में किया हुआ है, मगर आप यकीन करें मैडम साहिबा के यहाँ बहुत से मेंबर बेचारे जो रोजाना रुस्वा होते हैं अपने बेतौकीरी का यहाँ जिक्र भी नहीं करते। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहां हमने एक के इलेक्ट्रिक के बारे में कानून पास किया था, मगर आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। जनाब मैडम साहबा, मैं कोई पंजगूर के जिक्र नहीं कर रहा हूं, बलोचिस्तान के चागी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं कराची शहर के गडाफ का जिक्र कर रहा हूं। आप यकीन करें कि गुज़श्ता 5 दिन से वहां बिजली नहीं है। जनाब चेयरपर्सन साहब, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जो फोने आती हैं वो कि शहरी पे गैस नहीं थी, गठल उबर रहे हैं। कभी खबरें पढ़ते हैं कि सुबह के किसी को जबरदस्ती अपने मोरसी जमीन से बेदखल किया जाता है। तो ये हमें अपने इन हालात पे भी तवज्जो देनी चाहिए। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहां कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग रखी थी हुकूमत के। यहां तो हम वजीरों को नहीं देख सकते, वजीर आजम तो बहुत बड़े, वो कहते हैं ना कि साल में ईद का चांद होता है जो साल में हम एक दफा देखते हैं। कम से कम मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री लीडरों को बुलाने के अलावा और भी जो आपके साथ कोalition गवर्नमेंट में बैठे उन मेंबरों को भी बुलाते ताकि वो भी अपने लोगों के मसाइल आपके सामने बयान करते। मगर अफसोस उस पे अब्दुल हकीम बलोच साहब प्लीज वाइंड अप करें, आप और भी मेंबरान हैं जो बात करना चाहते हैं। मैडम साहबा, एक तो हम बोलते कम हैं, जब बोलने के लिए उठते हैं तो आप कहते हैं आपके पास टाइम नहीं है। मैं माजरत के साथ मुझे बोलने दें, मेरी बातें शायद कुछ कड़वी होंगी, मगर मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके हकीक के लिए बोल रहा हूँ, आपके बात सच कर रहा हूँ। आप शायद नहीं कर सकती इस कुर्सी पे बैठ के, तो मुझे इजाजत दें बोलने की। आप प्लीज जी वाइंड अप करें। हमारे यहाँ बहुत शिकायत हुई बलोचिस्तान के मेंबरों के तरफ से भी और दूसरे हमारे, अक्सर हमारे साथ ये होता है कि रेंजर्स के जो जवान हमने लगाए हुए हैं हमारे हिफाजत के लिए कि वो क्रिमिनल को पकड़ेंगे, मगर आप यकीन करें कि वो क्रिमिनल को पकड़ते नहीं हैं। वो जहां भी बड़ी गाड़ी देखेंगे उनको क्रिमिनल उन बड़ी गाड़ियों में नजर आते उनको रोकेंगे। आपने अगर बदकिस्मती से अपना तारुफ कराया कि मैं मेंबर हूं कौमी असेंबली का या सूबाई असेंबली का, तो आपको फौरन कहेंगे कि गाड़ी से नीचे उतरे। ये आपके पार्लियामेंट मेंबर की इज्जत है, तो आप किस तरीके से उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके पार्लियामेंट की ये करेगी। और जनाब मैडम साहबा,
चेयरपर्सन साहबा के हमें अपने आम लोगों के लिए भी इंसाफ को आसान बनाना होगा। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो सुप्रीम और हाई कोर्ट हैं, जो 2 दिन पहले यहां फिगर पेश की गई कि 5 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। आप लोअर कोर्टों में तो जाएं, कई सालों से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। और खास कर सिविल जो सूट होते हैं लोगों के मिल्कियत के, उस पे तो पता नहीं 50 साल से ज्यादा गुजर जाता है, मगर उसके बाद भी लोगों के फैसले नहीं होते। ये तो हम भी इसको बेहतर तो कर सकते हैं ना, ये पार्लियामेंट उनको तो बेहतर करे, उनके लिए तो कोई ऐसी कानून साजी करे कि लोग 4 पुश्तों के बाद लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। कोई बदमाश आए रेवेन्यू वालों के साथ झूठा डॉक्यूमेंट बना के अपने 4 बदमाश देके किसी के जमीन पे कब्जा करे और वो फिर उसका खानदान 50 साल अदालतों के चक्कर काटते रहे, उनके साथ ज्यादती होती रहे। हम उनको इंसाफ नहीं दे सकते। हमें उनके लिए भी यहां बैठ के सोचना चाहिए। ये जो अदालतें हैं, ये इनको नीचे से लेकर ऊपर तक सही करना चाहिए, वरना ये अगर कल इस अदालतों के विक्टिम वो आम साइलेंट थे जो 50 साल से अपने लिए इंसाफ मांगते हैं, आज इस आला अदालतों के विक्टिम जो इस पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, आज हमें महसूस हो रहा है कि ये अदालतें इंसाफ नहीं कर रही हैं। ये अदालतें जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था और जस्टिस मुनीर को आज भी पाकिस्तान के तारीख में किल अल्फाजों से याद किया जाता है, जिसने उस मार्शल लॉ को तौसीक दी थी। जनाब अब्दुल हकीम मेहरबानी साहब, मैडम, काइंडली मैं वाइंड अपनी अप बात खत्म, मैं अपनी बात मैं जी इस ऐवान का मेहरबानी, एक मेहरबानी, रुकन मैडम, और मैडम, मैं उनकी बैठ जाता हूं। आरा मेहरबानी इंतहाई आपकी। काबिल एहतराम है। बाकी लोगों को भी टाइम देना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब।